जय हिंद दोस्तों, मैं वसीम हाशमी आपको अपने YouTube चैनल हाशमी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे और कुशल होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मेरा ये सीरीज चल रहा है। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया है ऑब्जेक्टिव का, और आज मैं पार्ट 3 कंप्लीट करने वाला हूं जो 71 से प्रश्न शुरू होंगे और 100 तक जाकर के खत्म होंगे। तो दोस्तों, इसके बाद भी मैं स्टार्ट करूंगा, आगे फिर 100 का सीरीज स्टार्ट करूंगा, पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पार्ट तीसरे के बारे में आज हम लोग जानेंगे, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी इस बार एग्जाम देने वाले विद्यार्थी जो 10 क्लास में पढ़ रहे हैं वो हमारा वीडियो जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है? 71 नंबर, पार्ट 3 है, 71 नंबर से शुरू होगा, ठीक ना। दिख रहा है ना सही से? अच्छा, लिखा है कि tan 90 माइनस ए बराबर, ये तो फॉर्मूला है, tan 90 माइनस ए बराबर cot थीटा। तो कह लेंगे cot ए, थीटा नहीं है, cot ए। तो इसका 71 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? cot ए, ठीक ना। चलिए 72 पे चलते हैं। 72 नंबर लिखा है कि दी गई आकृति में डी पैरेलल है बीसी के, एडी बराबर 5, डीबी बराबर 6, एई बराबर 8, तो ईसी बराबर बताइए। चलिए इसका फिगर हम बना लेते हैं। वैसे आपके स्क्रीन पे तो दिखा रहा है फिगर, फिर भी हम इसका फिगर बना लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है ए बी सी, और ये है डी और ये है ई। डी जो है ये वाला पैरेलल इसके है, समानांतर है। एडी दिया है 5 सेंटीमीटर और डीबी दिया है 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद एई दिया है 8 सेंटीमीटर और इसी यही वाला जो है बताना है। तो आप लोग थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार जो इसकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी, एई बटा में ईसी। एडी का मान कितना? 5 है। डीबी का मान कितना है? देख लीजिए यहाँ पे 6 है, बराबर एई का मान कितना है? एई 8 है, और ये वाला ईसी हमें नहीं पता है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, अब हम लोग गुणा कर लेंगे। तिर्यक कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, तो 8 छुके 48, इसमें करेंगे तो 5, ईसी बराबर 48, तो 5 इधर जाएगा, तो इसको ले जाएंगे नीचे, तो 5 नीचे चला गया भाग में, तो भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा, इसमें दशमलव में ही है, तो करिए देते हैं इसको। 5 48, 5 9 45, तो 3 बचेगा, तो 5 6 30, तो 9.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 72 का। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। लिखा है दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, सदैव समान रहता है। किसने कहा है? तो क्या बोलते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात जो है, इसके विषय में बताया था आपके बताए थे, कौन से थे वो? थेल्स साहब ने। थेल्स प्रमेय जो है वही है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य तो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स प्रमेय है, और इसमें थेल्स साहब ने ही इसके बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो 74 का, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? जैसे वृत्त है ये, अब बाहर हमने कोई बिंदु ले लिया पी, अब इस पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? स्पर्श का मतलब इसको जो छू करके जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, एक यहां से खींच सकते हैं, यहाँ पे टच करें, और एक यहां से खींच सकते हैं जो यहाँ पे टच करे। यहां से और कहीं नहीं खींचा, और खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा रहेगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी, इसलिए केवल और केवल 2 ही खींच सकते हैं। तो इसका 74 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 75 है। 75 में क्या लिखा है कि यदि दी गई आकृति पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि कोण एपीओ बराबर 40 डिग्री और कोण एओबी बराबर आपको बताना है। चलिए जैसा दिया है फिगर पहले बना लेते हैं। ऐसा फिगर दिया है, गोल है, वृत्त है, गोल है मान के चलिए,
और यहाँ पे कोई बाहर स्थित बिंदु है, यहाँ से ये स्पर्श रेखा ऐसे गया है, ठीक ना। यहाँ स्पर्श कर रहा है तो इसको टच कर रहा है इससे, ये इसका केंद्र है मान लीजिए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब ध्यान दीजिए इस बीच में से भी है एक लाइन ऐसे ऐसे, इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए है, ये वाला बी है, ये पी है और ये वाला ओ है, ठीक ना। दिया है कोण एपीओ, एपीओ मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री है, तो 40 डिग्री है। कितना डिग्री है, तो 40 डिग्री है। तो बताना है कोण ओएबी, लिखना है ओएबी, ये इसका मान जो है हमें बताना है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। इसमें क्या करेंगे, ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी मतलब ये कोण का मान हमें बताना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये वाला कोण पता कीजिए, कौन सा कोण ए ओ बी पता कीजिए, ये बड़ा वाला, ठीक ना। ये कैसे पता करेंगे, तो इसका ये 40 है तो इसका बगल वाला भी हो जाएगा 40, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये टोटल 80 हो गया। कितना हो गया, 80 हो गया। तो हम जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला और ये वाला दोनों मिला करके 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180। तो अब बताइए जब 180 होना चाहिए, ये वाला 80 है, तो जाहिर सी बात है कि हाई वाला 100 होगा। कितना होगा, तो ये कोण मिल गया, पता चल गया कि हमको पता चल गया कितना हो गया, 100 डिग्री का। कितना, तो 100 डिग्री का। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखेंगे जरा इसको ऐसे बाहर हम निकाल दें आपको, ए बी ओ और ये वाला 100 डिग्री है, ये वाला 100 डिग्री है। और कहा गया कि ये कोण, अरे सॉरी, ये भुजा बराबर हो, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। जब ये 100 डिग्री का कोण है और त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग आप जानते हैं कि 180 होता है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों मिला के 80 डिग्री का है, दोनों मिला करके 80 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी खाली एक ही है, वो वाला है। तो कह सकते हैं कि दोनों मिला के जब 80 का है, 80 का है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों अगर 80 को 2 भाग में बांटे तो ये 40 का होगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों कितना होगा, 40 का। तो हम कह सकते हैं हाई वाला 40 तो हाई वाला 40। तो हमको बस यही पूछा है, तो कह सकते हैं कि कितना हो गया ये कोण, ये वाला तो 40 डिग्री का हो गया। दोस्तों मैंने फिगर में ही बता दिया, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह सकते हैं 75 का 40 किस ऑप्शन में मिल रहा है, मिला लीजिए, 40 ऑप्शन ए मिल रहा है। और चलते हैं 76 की तरफ। 76 यहाँ है, लिखा है क्यू ओ आर, वृत्त का व्यास है, एक वृत्त बनाया गया है ऐसे, और इसका व्यास है क्यू ओ आर। क्या है, इसका व्यास है, और यहां पर ऐसे खींचा गया है पी क्यू, यहाँ पी है, ये वाला दोनों आपस में बराबर है। लिखा है कि पी क्यू बराबर पी आर है, तो कोण पी क्यू आर बताना है, पी क्यू आर मतलब ये वाला कोण आपको बताना है कि कितना डिग्री का होगा। चलिए आराम से बना सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर वृत्त के व्यास से, व्यास ऐसा है, अगर इसके एक तरफ चाहे इधर और चाहे उधर अगर कहीं भी कोण बनाएंगे, एक छोटा सा वृत्त में बताते हैं कि इधर कितना भी डिग्री का ऐसे कर खींचेगा कोण, तो सब कोण 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, सब कोण 90 डिग्री का होगा। तो जाहिर सी बात है कि हाई वाला 90 डिग्री हो गया। तब उसके हिसाब से जब ये 90 डिग्री हो गया और ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो अब देखिए जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिला के कौन डिग्री का होगा, दोनों मिला करके कितना डिग्री का होगा। तो त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है और 90 केवल पी वाला है। तो जो Q और R है दोनों मिला के 90 होगा। जब दोनों मिला के कोण Q और प्लस कोण R मिला के 90 डिग्री होगा और दोनों कोण आपस में बराबर है, तो कह सकते हैं कि कोण 2 कोण Q बराबर 90 डिग्री। कोण Q का मतलब क्या है, PQR। तो कह सकते हैं कोण Q बराबर 90 में से 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। तो कोण Q बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री ये वाला कितना डिग्री, 45, तबे नहीं 45 होगा था, 45 90 हो जाएगा और 90 ही मिल गया 180 हो जाएगा, कंप्लीट हो गया हमारा। तो कह सकते हैं इसका आंसर होगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, आप मिलाइए,
हम इसको मिटा देते हैं, इसके बाद देखते हैं, लिखते हैं। तो 76 का कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? 76 का ऑप्शन नंबर सी। अब 77 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77 क्वेश्चन कहाँ है भाई? 77 आ जाओ भाई, किधर गया मेरा 77? हाँ, एक भाई का कमेंट था कि 77 ना, हाँ 77, उसको बाद में बताते हैं, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वो केंद्र वाले वृत्त में एबी और एसी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी बराबर 110 डिग्री, तो कोण सी ए ओ बताना है कितना डिग्री होगा। ये वृत्त से संबंधित ज्यादा सवाल है। इसमें एक वृत्त बना ही लेते हैं, वृत्त बना लिए और कह रहा है कि इसका केंद्र ओ है, ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं। मान लीजिए इधर है कोई बिंदु ए, तो ए बी ऐसे टच कर गया, टच करो भाई, हाँ यहां से ऐसे टच नहीं किया, स्पर्श रेखा नहीं हुआ तब तो ए बी और ए सी मान लीजिए यहां टच कर रहा है, ऐसे मिला देंगे इसको, ऐसे मिला देंगे। आपको पता है ना कि यहाँ पे 90-90 डिग्री का कोण बनता है, ये पता होना चाहिए ना। स्पर्श रेखाओं और त्रिज्या के बीच ये संबंध है ना, ये लंब होते हैं आपस में। तो लिखा है कोण बी ओ सी बराबर 110। बी ओ सी हाई वाला कितना है? 110 डिग्री है। तो कोण सी ए ओ, सी ए ओ, अच्छा इसमें भी एक लाइन खींचना पड़ेगा, इसमें भी एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो सी ए ओ बराबर बताना है कि कितना डिग्री का होगा, सी ए ओ। अच्छा, जब टोटल 110 है तो दोनों मिला के कितना होगा? कितना होगा? तो दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो हमारा 110 ये वाला है, तो 180 में से जब 110 को घटा देंगे तो 70 डिग्री। तो दोनों मिला कितना डिग्री होना चाहिए? 70 डिग्री, दोनों कोण मिला करके। लेकिन हमसे कल पूछा है सी ए ओ हाई वाला आधा वाला, तब 70 का आधा कर दीजिए तो हो गया 35 डिग्री। बात खत्म, सवाल में बनाना ही नहीं जाता। ऑब्जेक्टिव है तो क्या बना के दिखाना है, किसे बना है, ठीक है ना। तो 35 डिग्री ऑप्शन नंबर कौन सा? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर, 78 किधर है? 78, हाँ यहाँ लिखा है कि बिंदु टी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये वृत्त है, फिर वृत्त आ गया, फिर वृत्त आ गया। वृत्त तो इस बार तबाह कर दिए भाई। मान लीजिए केंद्र वो है और टी बाहर कोई बिंदु है, टी यहां पर, और यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कितना है? वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। टी से केंद्र से टी की दूरी, ये केंद्र है, ये टी है, इसके बीच की दूरी कितनी है? तो 13 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो हाइये वाली वृत्त की त्रिज्या है, ले लीजिए कुछ ले लीजिए, ओ क्यू निकालना है। ट्रिपलेट जानते हैं कि ये 12 5 है, 12 है और 13, ये ट्रिपलेट होता है। कहीं 12 13 है, कहीं 5 होगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ रहा तो ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पे हाई लंब होगा, जब लंब होगा तो ये निकाल लीजिए ओ क्यू। ओ क्यू बराबर क्या होगा? कौन का स्क्वायर माइनस ये आधार मानेंगे, और टी क्यू तो आधार है, टी क्यू का स्क्वायर, कौन का? ये ओटी, ओटी का स्क्वायर माइनस उसमें से टी क्यू का स्क्वायर क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक ना। ओटी का मतलब 13 का स्क्वायर माइनस टी क्यू का मतलब 12 का स्क्वायर। फिर क्या होगा? 13 का स्क्वायर 169 माइनस उसका 144। फिर आगे बढ़ाइए, आज जब घटा दीजिएगा दोनों का तो हो जाएगा कितना? 25। 25 का वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा? 5। तो कह सकते हैं OQ 5, मतलब OQ वृत्त की त्रिज्या है, तो OQ कितना हो गया? 5। खोजिए कहाँ 5 है, ऑप्शन में मिलाइए कहाँ 5 है, जल्दी से बताइए ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, नहीं सॉरी 25 है सी, तो डी ऑप्शन। कौन सा? डी। अब इसके बाद 78 79 देखते हैं। लिखा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है।
फिर वृत्त है भाई, लो यहाँ पर ऊपर बनाते हैं, वो ये वृत्त का केंद्र है। ये थोड़ा इस बार बढ़िया बनाना पड़ेगा, बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक ना। अब नीचे है कोई जीवा, जीवा है QR, ठीक ना। और यहाँ पे केंद्र है ऐसे, फिर यहीं पर ऐसे है, ठीक। यहाँ है P और यहाँ है O। कोण QPR, Q यहाँ से QPR हाई वाला कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक ना। कोण OQR, OQR बराबर क्या होगा, OQR बराबर क्या होगा, तो OQR जब हम निकालेंगे तो OQR मतलब ये छोटा वाला कोण पूछा है, छोटा वाला कोण पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको निकालिए। तो ये वाला जो कोण है, यहां वाला कोण इसका दोगुना होता है। केंद्र पर जो कोण होता है इसका क्या होगा, दोगुना होगा। पढ़ाते समय बताया गया होगा, आप लोग जहां पढ़े होंगे वहां पे बताया गया होगा। तो 60 है तो ये 120 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 120 डिग्री। थोड़ा पानी पी लेते दोस्तों, पानी बहुत ज्यादा हीट है। जल गया जी जी, अरे पानी को ठंडा करो, हंसी आ रहा है। पानी को ठंडा कीजिए, सही में जीभ जल गया। मजा नहीं आ रहा, अब खाना का स्वाद भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो बाद में पानी पीते भाई। 60 डिग्री बहुत ज्यादा पानी हीट है, थोड़ा कम कर दीजिए उसको। आज दीजिए, अब थोड़ा पिए, ठीक नहीं लग रहा है। 120 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि OQ और OR क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या इसमें समान होगी, मतलब ये जितना होगा ये उतना ही होगा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर जो ध्यान से मेरा वीडियो देखेंगे वो सीख लेंगे कैसे कोण निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक ना। तो OQ और OR क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है ये बराबर होंगी। और जब ये बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज भी तो हो गया ऐसे। OQR क्या हो गया, एक त्रिभुज भी। यहाँ 120 डिग्री है तो दोनों मिला करके 60 डिग्री होगा, दोनों मिला करके 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ और यहाँ दोनों मिला दीजिए कोण को, यह x मानने चाहिए, x मानने चाहिए, x हटाइए, x को दिमाग से निकाल दीजिए। तो कहेंगे कि सर 120 है, तो 180 में से 120 को जब घटाएंगे आप तो पाएंगे कि ये 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री दोनों मिला के है, तो 60 डिग्री में दो भाई को बांटिएगा, झगड़ा नहीं ना होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर का मतलब ये जुड़वा भाई है और दोनों साथ में पैदा हुआ है। तो अब 30-30 में कर दीजिएगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जाएगा मकर संक्रांति का मेला, आराम से घूमेगा, ठीक ना। और मेला कैसे घूमेगा, कोरोना चल रहा है, हर जगह मेला बंद है तो घूमेगा नहीं, लेकिन रुपया बटा गया उसका समान 30-30। अगर कोण को रुपया में हम चेंज करेंगे तो 30-30 रुपया मिलेगा, अगर कोण में रखेंगे तो 30-30 डिग्री दोनों का होगा। तो यही पूछा है कि कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, तो ये वाला कोण 30 डिग्री, ठीक ना। तो चलिए देख लीजिए ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन किसमें है, हो गया तैयार। अभी भी हिट है, पानी और डालिए, हंसी आ रहा है, जल गए हम। 79 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा तो 80 अब निकाले ना, ओहो 80। देखिए 80 क्या है कि आंकड़े दिए हुए 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60 और 65 का परिसर। परिसर का मतलब जो बड़ा मान है या जो छोटा मान है, दोनों को घटा दीजिए, वही अंतर जो उसका परिसर लेंगे। क्या करेंगे, 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, इसके बाद 65। तो इसमें सबसे बड़ा मान क्या है, परिसर निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ा मान खोजिए। क्या है, 84, और सबसे छोटा लग रहा है 15 है ना, तो 15। ये दोनों का अंतर घटा दीजिए, कितना होगा 69। 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 6, सही है। 69 खोजिए, का है ऑप्शन नंबर ए। ये तो आसान है, आप सभी लोग जानते होंगे।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर क्या है? अरे बाप रे बाप, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही है एन तक ना, 3 दिया है। आप लोग घबरा जाएंगे 4 कहां से सब्जी लिख दिए, लिख सकते हैं भाई। क्या समानांतर माध्य, क्या करना है? समानांतर माध्य निकालना है। तो समानांतर माध्य निकालने का मतलब ये है, पहले इसका अगर योग पता चल जाए तो जितनी संख्या उससे भाग देंगे। तो योग के लिए जानते हैं ना फार्मूला क्या है? योग के लिए n इंटू एन प्लस 1/2। इसका क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। n इंटू एन प्लस 1/2 ये प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाएगा। आज जितनी संख्या है उतना से क्या कीजिए, नीचे भाग, तो निकल गया क्या? इसका माध्य। माध्य का मतलब औसत। तो माध्य जब निकालेंगे आप तो इसको ऐसे कर लेंगे, तो n से n क्या होगा? कट जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या बन गया, n प्लस 1/2। अब देखिए कहा है, किस ऑप्शन में है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर अगले वीडियो में इसको समझा देंगे। तो n प्लस 1/2 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 82 नंबर, 82 कहाँ गया? आ जाओ भाई। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट है कि सर ये जो आप वीडियो बना रहे हैं जो मोबाइल लेकर के, तो शायद उसमें आप सर बना के रखे हैं, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं। देखिए दिखा रहा है, दिखा रहा है उसमें मोबाइल में? नहीं दिखा रहा है। अब देखिए तो, उस समय तो दिख रहा था, दिख रहा है ना? थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं ये कैसे है। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, इस पे आंसर भी नहीं है, हम बना बना के आंसर कर रहे हैं, ठीक ना? कुछ विद्यार्थियों का कमेंट था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा? 82 नंबर। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट नहीं था, एक हमारे दोस्त है उनका कमेंट था, सॉरी विद्यार्थी नहीं, वो दोस्त है हमारे, उनका कमेंट था कि और बेहतर होता। पिछले वीडियो में मैंने किया था कि हमारे पास मोबाइल की 2 मोबाइल नहीं था उपस्थित, तो फिर क्या हो गया कि मैंने लिखवाया, लिखवाने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है, 1 घंटा उसमें लग जाता है सब ऑप्शन फिट करने। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्या लिखा हुआ है कि यदि माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान। अच्छा ये फार्मूला है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, यह फार्मूला ही है। ये दे दिया है x, तो जाहिर सी बात है कि आप 2 रख लेंगे, हमने तो फार्मूला ही लिख दिया। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछेगा कि माध्यक, बहुलक और माध्य में क्या संबंध है, चुनाव कीजिए। तो इसको, ये मेन चीज है, इसको मिटा देते हैं। सवाल तो समझ गया ना? आंसर 2 होगा इसका आंसर 2 होगा। मैं अलग क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये अगर आपको याद रहेगा तो एकदम लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। नहीं आएगा तो, अब क्या नहीं आएगा, तो आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आने का सॉरी, आएगा ही आएगा, मतलब ये है कि ये जरूर आएगा, ये जरूर आएगा। मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से ये ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो उसमें से तो एकदम कंफर्म है, 100% लिख लीजिए, गारंटी है। ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनेगा संबंध से। ये दे देगा बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, माध्य को इधर कर दीजिए, तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, वो बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आएगा तो आप जरूर बनाएंगे, ठीक ना? चलिए, तो इसका कौन सा 2 हो गया, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 82 का कौन सा 2 है, तो सी ऑप्शन में। क्या है? सी ऑप्शन में। चलिए सारे क्वेश्चन को मिला देते हैं। अब 83 से शुरू करेंगे नए सिरे से, ठीक ना? 83 नंबर लिखते हैं। ये 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 83 है आपका कि 84 आ गया, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है मेरे में। 83 किधर है भाई? हाँ,
लिखा है कि 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक है। लिख भी नहीं रहे इसको, आप स्क्रीन पे लगा हुआ है ना, आप देख लीजिए इसमें ज्यादा बार कौन अंक रिपीट हुआ है। 11 तो 2 बार रिपीट हुआ है, कि लिख दे 12, 13, 11, 14, 12, इसके बाद 13, 15, इसके बाद 11, इसके बाद 13। अब देख लीजिए तो 11, 11 2 बार, 12, 12 भी 2 बार, अब 13 देखिए तो 1 2 3, 1 2 3, 14 तो 1 बार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 83 का 13। 13 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, जो ज्यादा बार रिपीट होता है वही होगा, ठीक ना। पानी दीजिएगा, ठंडा हो गया ना? नहीं नहीं, ठंडा हो गया होगा, दीजिए, गला सूख रहा है। 84 लिखा है कि 7, 9, 7, 9, 13, 15 और x है, उसका माध्य कितना दिया है? 10। माध्य कितना दिया है? 10। तो x का मान बताइए जल्दी से आप लोग। अब भोजन का स्वाद पता नहीं चलेगा, जीभ जल गया है ना। तो माध्य निकालने का मतलब क्या है? ये 1 2 3 4 5 जो संख्या है, तो पांचों संख्याओं का कीजिए आप जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। आप 5 से भाग दे दीजिए, तो यही जो है माध्य हो गया। क्या हो गया? माध्य हो गया। अब चलिए इन संख्याओं को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं। 7 7 14 15 16 हो गया, 16 15 31, 31 में 13 जोड़ेंगे तो 31 10 41, 41 3 44, ये हो गया 44 प्लस x बराबर इसका गुणा इसमें कर देंगे, 3 तो 10 5 50, 3 गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x बराबर 50, ये 44 को बॉर्डर के क्रॉस कराएंगे ना, ये देखना रेलवे लाइन है, ये क्रॉस करेगा तो इसका सारा घमंड टूट जाएगा, ये प्लस में यार जाके घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा और वो कम हो जाएगा। 50 में 44 घटेगा तो 6, तो कह सकते हैं कि x समान हो गया 6। आप ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए, तो 84 का ए ऑप्शन मिला लीजिए, बिल्कुल ही सही है। अब 85 में देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आसान है, आप लोगों को बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। हम तो मैंने तो बनाने में थोड़ा समय भी लिया, थोड़ा पानी पीने लगा। अब 85 नंबर देखते हैं क्या है। 85, हाँ, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू उसका होता है 1। अगर 1 से ज्यादा होगा तो प्रायिकता के अंदर नहीं है, ठीक ना। अगर 0 से कम भी होगा तो प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका अधिकतम मान कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 1। समझ में आया दोस्तों? चलिए ये 2 बात याद रखेंगे, काम चल जाएगा। 86 नंबर देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? घटना की प्रायिकता नहीं। देखिए अभी इसी से क्वेश्चन आ गया कि अगर 1 से ज्यादा हो गया तब वो नहीं है, 0 से कम हो गया तब वो नहीं, मतलब कि माइनस में चला गया तब वो नहीं होगा। तो 50% है ऑप्शन ए है 50%। 50% का मतलब 50% घटाएंगे, बटा में 100 घटा देंगे, 1/2 का मतलब 0.5, ये तो प्रायिकता में है। बी ऑप्शन पे अगर देखेंगे तो 0.12 है। ऑप्शन 0 से बड़ा ही ना है और 1 के बीच में है, तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। और सी ऑप्शन की जब बात करेंगे तो 3/4 है। इसको भाग देंगे तो 0.430 है, 4 7 28 भाग आता होगा ना। अब इस पर वीडियो तो नहीं बनाना पड़ेगा, ये 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, अब भाग सिखाया जाए आपको। तो 30 है, 4 7 28, 2 4 5 20, ये भी 0 से बड़ा है। तो डी तो आंख मूंद के बनाइबे नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन हमको तो बनाना पड़ेगा ना, मास्टर हैं हम आपके। तो 13/12। अब भाग करेंगे, आप इसको भाग करते हैं इससे, तो 12 है काइन 12, कट गया 1 बचा, दशमलव देंगे 0, अभी भी कम है तो वही 0 देंगे, तो वही जाएगा 0। तो 12 7 84, 12 8 96, 4 दशमलव देंगे तो 0 आएगा, मतलब 1 से क्या हो गया? ज्यादा आ गया, तो इसकी प्रायिकता नहीं। तो डी ऑप्शन 13/12। दोस्तों समझ में आया होगा। तो 86 है कौन सा? डी ऑप्शन 13/12। अब है 87।
लिखा है एक न्यायसंगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब कितनी है प्रायिकता बतानी है। तो पासा का मतलब समझ रहे हैं ना, और लिड्डो छक्का वाला, अरे जो लॉकडाउन में खेला गया था खूब लिडो छक्का, तो वही मान के चलिए हम लोग उसी को समझ लेते हैं। पासा को फेंकेंगे तो लंबा वाला पासा नहीं, ऐसे वाला नहीं, ठीक ना। पासा तो मुख्य रूप से इसको भी कहते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ऐसे वाला होता है, ठीक ना। इस पे जो संख्याएं लिखी रहती हैं ऐसे रहता है, ठीक ना। इसके ऊपर 1 2 ऐसे करके संख्याएं लिखी रहती हैं, तो उस पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तक संख्यांकित रहता है। तो कह रहे 2 का गुणज, तो 2 का गुणज कौन है, तो 2 है, फिर 4 है और फिर 6 है। 2 का पहाड़ा, गुणज का मतलब पहाड़ा टेबल, तो कब आ गया 1 2 3 गो, तो 3 ऊपर, टोटल कब है नीचे, नीचे लिखते हैं टोटल को, तो टोटल 6 है। प्रायिकता निकालते हैं तो जितना ऊपर मान आएगा उसको लिखेंगे गिनती करने के बाद, और टोटल परिणाम जो होता है नीचे लिखते हैं। तो 3 दूना के 6, 1/2, 1/2 का मतलब ऑप्शन में खोज लीजिए कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ही मिल गया। तो 87 का कौन सा ऑप्शन, ए। 87 का कौन सा ऑप्शन, ए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आसान है क्वेश्चन। 87 88 ना, फिर आ गया प्रायिकता से क्वेश्चन। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो इसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या है। तो लाल रंग होने की प्रायिकता का मतलब आपको हम बता दें कि लाल रंग का होता है एक पान होता है, पान का पत्ता, और एक ईंट का पत्ता होता है। यही एगो चीनी का होता है, एगो हुक्म का पत्ता, तो वो काला काला होता है। तो एक कलर का है 13 गो पत्ता होता है, एगो कलर का है 13 गो, मतलब पान का 13 गो और ईंट का भी 13 गो। ये तो दोनों लाल हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो कौ गो, 26 गो। लेकिन टोटल पत्ता कौ गो, तो एगो होता है चिड़ी का, ये चिड़ी है। इसके बाद होता है इहो 13 गो, एक होता है हुक्म का पत्ता, ये किसका पत्ता है, हुक्म का। तो ई को है तो 13 गो, कितना है 13, तो इहो 13, तो ई काला वाला है, लाल वाला है काला वाला, ठीक ना। तो 13 13 हो गया 26, 13 13 26, और टोटल ओवरऑल जोड़ेंगे तो 26 26 52, कितना 52। लेकिन पूछा है कि लाल निकालना, मतलब लाल की प्रायिकता बताना है, तो लाल वाला कब है, तो 26 को, और टोटल नीचे वाले लिख देते हैं। तो 26 दूना के 52, 1/2, तो 1/2 कहाँ है, देखिए है, तो 1/2 यही ऑप्शन में है, दोनों का 1/2 ही हो गया। दोस्तों समझ में आएगा, ये मैंने पूरा फिगर ही बना दिया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता है, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। दो गो सिक्का है, तो 2 गो सिक्का को 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं तो एक कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। अच्छा ठीक है, कम से कम एक शीर्ष आना चाहिए, अधिक से अधिक कुछ कितनों आ जाए कोई मतलब नहीं है। तो अगर 2 गो सिक्का को उछालेंगे, 2 गो सिक्का को, ये क्वाइन है, सिक्का है क्वाइन, ठीक ना, क्वाइन है, आप उछालेंगे तो पहला इसमें अगर हेड आ गया तो एहू में हेड आ सकता है, एक केस ये हो गया। दूसरा इसमें हेड आ गया तो इसमें टेल आ गया, 2 केस बना। इसमें टेल आया लेकिन इसमें आ गया हेड, आप अगर कि दोनों में आ गया टेल, इसमें भी और टेल उसमें भी, तो चार केसेस बन रहा है। तो कम से कम एक, क्या कहा है, कम से कम एक शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक कोने में है, यहू में कम से कम एक है, यहू में कम से कम एक है, एमें तो 2 गो है, एमें तो 2 है,
तो कम से कम एक, तो इसमें तो 2 कोई तो चलबे करेगा, तो हम कहेंगे इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, तो ये होगा 3। आप टोटल परिणाम कितने हैं, तो 4, तो 3/4 आंख मूंद के मारिए, कितना, 3/4 को आंख मूंद के। तो ऑप्शन नंबर डी, इसी में विद्यार्थी फंसते हैं, कम से कम एक कहा है तो ये दोनों खोल के 2/4 करके 1/2 कर लिए, 1/2 दिया होगा, हाँ दिया है, तो काम खत्म है, समझिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर पे आते हैं। 90 नंबर कहाँ है आपका, तीन सिक्कों की उछाल से संभव परिणाम की संख्या कितनी हो सकती है। 3 सिक्का को उछाला गया है एक बार, तो कितना, या एक सिक्का को आप 3 बार उछालिए, एक सिक्का को आप 3 बार, चाहे 3 सिक्के को 1 बार उछालिए, बात तो दोनों का बराबर ही है। तो हम एक के सिक्का को 3 बार उछाल देते हैं, अच्छा 3 सिक्का को 1 बार उछालेंगे तो बात बराबर है। तो उस समय कितने परिणाम संभव है, तो आप क्या कीजिएगा, एक सिक्का में 2 आता है ना हेड या टेल, और उसका पावर कर दीजिए 3, मतलब उसी को 3 बार उछाल दिए, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 8, कितना होगा, 8। तो ऑप्शन नंबर डी। कुछ विद्यार्थी 3 सिक्का को 2 बार ऐसे कर देंगे, तो खोज रहे हैं 9 मिल नहीं रहा है, कोनो क्या करेगा, हे में गुणा कर देगा, 3 दूना के 6 खोज के तुरंत मार के कहा कि घर आया मिला सही है, पूरा सही है, विद्यार्थी को गलती हो जाएगा, ध्यान देना है। आप एक सिक्के को 3 बार उछालिए, चाहे 3 सिक्के को 1 बार, बात दोनों बराबर है, तो हम 2 के पावर कर देंगे 3, उसका मतलब हो जाएगा 8, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर की तरफ चलते हैं। 91 नंबर कहाँ है, 91 आ जाओ भाई, हाँ 91। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, देखिए ये त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसको बढ़िया से बनाना पड़ेगा, जैसे ये तो बन जा रहा है अंडा, क्या बन रहा है, तो बन जा रहा है अंडा, क्योंकि मौसम है ठंडा, मौसम है ठंडा, तो बन ही जाएगा अंडा। अब देखिए अंडा नहीं है, अब ये वृत्त है, और इसका ये केंद्र मान लेते हैं, और इसमें क्या करना है कि वर्ग बनाना है, अंततः इसके अंदर में ही एक वर्ग बना लेना है। क्या बना लेना है, वर्ग। मान लेते हैं कि इसका नामकरण जो है एबीसी नाम का एक वर्ग है, तो ये इसका केंद्र है, तो केंद्र इसमें क्या करेंगे, किसी एक को मिला देंगे, मान लीजिए एसी को मिला दीजिए, एसी को, तो अब केंद्र से होकर जाएगा जीवा जवान, तो उसका व्यास हो जाएगा नाम, तो इसका त्रिज्या दिया है कि व्यास दिया है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो मतलब ये लिखा लिया का मान 8 है, लेहर का 8 है, तो टोटल कहेंगे तो 8 8 16, तो आप 16 लिख दे रहे हैं ना, आप लोग मिला लेंगे, हम ज्यादा बनाएंगे नहीं इसको, 16 हो गया। अब है दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, अगर भुजा को मान लेते हैं कि ए है, वर्ग का भुजा ए होता है ना, लिख लेंगे। अच्छा वर्ग का विकर्ण बराबर जानते हैं ना, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 ए होता है, ए बाहर अंदर लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक ना। अब विकर्ण मान लीजिए चलिए विकर्ण ना हो गया, तो कह देंगे सर 16 लिख लीजिए जा, √2a, तो a बराबर क्या होगा, तो 16 में नीचे चला जाएगा √2 ना, √2 नीचे हो गया, क्या हो गया, √2 नीचे। बहुत सारे विद्यार्थियों से ये सवाल नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत कंसेप्ट लगाना है इसमें, अरे कंसेप्ट तो कुछ नहीं लगाना, जिसको पता नहीं चलेगा कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब निकालिएगा वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, कहेंगे ए स्क्वायर, ए का मान तो दिया है 16 √2, और उसका करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसी का 2 बार गुणा, तो √2 में गुणा करेंगे तो हेकर मतलब 2 हो जाएगा, आप 2 से कटा दीजिए 8 को, और 16 का पड़ा था 16 8 128, क्या सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन मिला लीजिए, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसको पहले कर लेते हैं। 91 का ऑप्शन नंबर कौन सा, 91 का डी हो गया, 91 का भी डी है, 91 का भी डी है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ठीक ना।
आप लोग देखे होंगे तो थोड़ा सा समझ में ही नहीं आया होगा कैसे हम इसको सॉल्व करें। 92 नंबर की तरफ चलते हैं। आपका 92 नंबर कहाँ है पहले? अच्छा, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:5 है। C1 और C2 है 4:5। तो क्या इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अच्छा, जब इनकी परिधि का अनुपात ये है तो परिधि क्या होता है 2 पाई R1 ले लेते हैं बटा में 2 पाई R2। C1 वाला R1 और C2 वाला R2 4/5 होगा। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 बटा में R2 का मान हो गया 4/5। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनका कौन नंबर है जी? ये 91 92 है ना। 92 किधर गया? 92 क्षेत्रफलों का अनुपात, इनका एरिया बताना है। तो कहेंगे इसका एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर बटा में पाई R2 का स्क्वायर। तो इसका भी क्या करेंगे, कह सकते हैं कि त्रिज्या जब पता है इतना है तो पाई से पाई तो कटिए जाएगा, R1 और R2 का स्क्वायर खाली कर दीजिए। R1 और R2 का स्क्वायर खाली कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25। तो इसमें खोजना पड़ेगा कहाँ है, तो 16:25 क्या हो जाएगा 16:25। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 93 नंबर। 93 लिखा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी भुजा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पता है ना? समबाहु बड़ा थोड़ा लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4a² होता है। फॉर्मूला है। क्षेत्रफल दिया है कितना? √3 तो दिया है 9√3। 9√3 तो बराबर लिखेंगे √3 बटा में 4a²। और √3 से √3 कट गया, 4 9 36 होगा। a² बराबर 4 9 3 गुणा 36। तो a बराबर रूट में चला गया 36, a बराबर स्क्वायर जाएगा उधर रूट हो जाएगा तो a बराबर 6। कितना हो जाएगा? 36 का वर्गमूल कितना? 6। तो उसकी भुजा क्या हो गई? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ए 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा? समझ में आ ही रहा होगा ना? देखिए बहुत मेहनत लग रहा है भाई ये सब करने में। आप लोग जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। लिखा कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों में परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। मतलब कह सकते हैं कि अगर पाई R1 प्लस पाई R2 नहीं 2 पाई R1 परिधि कहा है 2 पाई R1 और 2 पाई R2 बराबर 2 पाई कैपिटल R बड़े R वाला की त्रिज्या के सॉरी परिधि के बराबर है। हम बड़का वाला का 2 पाई R ले लिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 पाई का कॉमन कर दीजिए इधर, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ 2 पाई ऑलरेडी है तो पता चलेगा 2 पाई से 2 पाई यहाँ से कट गया, तो यहाँ से R1 प्लस R2 बराबर क्या हो गया, सॉरी यहाँ R लिखते हैं, R लिखना पड़ा, R हो गया। तो इसमें यही संबंध आपको मिल गया। तो ऑप्शन में खोज लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन में आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी। तो 94 का कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना? समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में इसको बताएंगे, हम बता देंगे। एक क्वेश्चन विद्यार्थी को नहीं समझ में आया है, हम उसको लास्ट में बताएंगे। ठीक ना? पिछले वीडियो का 95 का देखते हैं। यदि शंकु की त्रिज्या सॉरी ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा क गुना हो जाएगा। ठीक ना? तो मान लीजिए अगर त्रिज्या R थी पहले वाला है, लेकिन अब हो गया 3R। कितना? 3R। पहले था H, अब हो गया 3H ना। तो पहले वाला का 1/3 पाई R²H शंकु का आयतन हो गया। बाद वाला का तो 1/3 पाई R²। R की जगह पे 3R का स्क्वायर, इंटू H की जगह पे 3H। तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो यहां पे देखेंगे क्या बचा हुआ है 1/3 पाई R²H
इधर क्या हो गया, 3 का जब स्क्वायर होगा तो 9, तो 9 पाई आर स्क्वायर रहेगा और एच। अब देखिए इससे को गुना हो गया ज्यादा, तो कहेंगे कि अगर इसमें हम 27 का गुणा कर देंगे तो 3 नमा 27, 3 नमा 27, तो कहेंगे इससे तो है 27 गुना ज्यादा हो गया ना। ये वाला जो मान है 1/3 से 27 गुना हो गया, इसमें 27 का गुणा करेंगे तब आएगा 9 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस 27 गुना हो गया, कितना 27 गुना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए हम ज्यादा बना नहीं रहे हैं, 27 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 95 का ऑप्शन नंबर 27 कहाँ है, 27 हो गया डी। इसके बाद नीचे आ जाएगा क्या, देखिए दिख रहा है 97, 98, 99, 100। अब नहीं जाएगा, चलिए तो हम मिटा ही देते हैं, ऊपर से कर देते हैं, सारे को मिटा देते हैं। 95 हो गया, 96 पे चलते हैं। लिखा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आर त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र ही है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, कुल होता है तो एक और वृत्त उसमें जोड़ देते हैं, एक वृत्त, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर बी। इसमें आसान है, इसको सूत्र है, इसमें बनाना क्या है सभी विद्यार्थी समझते हैं। ये बी। 97 के बारे में देखते हैं। 97 शंकु के छिन्नक का आयतन, ये भी सूत्र है, तो इसमें पहला ही है 1/3 पाई एच इंटू R1 आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, सॉरी एच नहीं स्मॉल आर, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ये तो सूत्र है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 के बाद 98 में क्या लिखा हुआ है कि उस श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 बराबर कितना है 32, मतलब A18 माइनस A14 बराबर है 32। बना देते हैं, पूरा क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। A18 का मतलब A प्लस 17D लिख सकते हैं, माइनस A14 का मतलब A प्लस 13D, ए को कम करके अब बराबर लिख देंगे 32। अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे 17D माइनस A माइनस प्लस माइनस 13D बराबर हो जाएगा 32। अब A से तो कट गया माइनस प्लस, 17D में 13D घटेगा तो 4D, तो 4D बराबर 32, तो D बराबर 4 का भाग करेंगे 4 8 32, तो D बराबर कितना 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों, नहीं समझ में आ रहा है? अब इतना पर भी नहीं समझ में आएगा तो कौन तुमको समझाएगा बताओ। अब इतना हम इजीली बताते हैं, हमारे विद्यार्थियों को समझ में आ जाए, क्योंकि अपनों को नहीं बताया जाता है ना। गोला का व्यास लिखा है 42 सेंटीमीटर है, व्यास लिखा है D बराबर 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो तुम निकाल ही सकते हो ना, 42 में 2 का भाग देके, क्योंकि उसका आधा होगा, तो 21 सेंटीमीटर। कहा क्या है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें वक्रकुल नहीं होता है, एक वर्गकुल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान रखना है, आंसर कैसा है नहीं रखना है, 22/7, आर के जगह 21 गुणे 21 2 बार 70 के 21, 22 चौके 88 गुणे 21 के 63, 63 में 88 का गुणा करते हैं, ऑप्शन से मिल जाएगा 38 की 24। देखो सी ऑप्शन आ रहा है, अंतिम में 4 आ रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ मार सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में नहीं है, पूरा गुणा करिए लेते हैं हम लोग। 88 में 63 का, 38 के 24 और 2 26, 8 के 48, 48 4 52, 4 8 4 अरे 8 6 14 ना, 2 2 4 1 हासिल 5, यो 5, तो 55 44। देखिए सही है बिल्कुल, तो सी ऑप्शन इसका जो है सही है, तो हो गया 55 44। ठीक ना दोस्तों, समझ में आ रहा है?
अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो में बताएं, कमेंट में बताएं हमें कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, आपसे क्या दिक्कत हो रही है। हम उसको अगले वीडियो में उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बेलन की ऊंचाई h दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर, और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल CSA क्रिस्टल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आयतन निकालना है। इससे पहले इसकी हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो हम कहेंगे CSA बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कौन था, शंकु था, बेलन था, बेलन था, यह है बेलन। तो बेलन का क्या होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πr/h। तो इसके जगह पे ये लिख लेंगे 264 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान नहीं पता है, लेकिन h का मान पता है कि 14 है। 7 दूना का 14 कटा दीजिए। अब देखिए r बराबर निकलेंगे 2 22 2 नीचे चल जाएगा इसके, तो कहते हैं r बराबर 264 के बटा में 2 गुणे 22, 11 से घटाइए, 11 दूनी के 22, 11 इकाई में 11 नहीं, 11 दूनी के 22, 4 बचेगा, 11 चौके 44 ना। अब देखिए 1 2 3 8 हो गया ना, तो 38 के 24, तो r का मान कितना ना, तीनों r से घटा दिए। इसके बाद हमारे 10 क्लास में पढ़े, इतना दिमाग होना चाहिए आपके पास। तो 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। आयतन निकालना है, तो कह देंगे बेलन का आयतन बराबर, वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो क्या होता है बेलन का, तो πr²h, πr²h दिख रहा है ना सही से। पाई का मान 22/7, r², r अभी निकाले 3, तो 3 गुणे 3, और h का मान कितना है 14, 7 दूना के 14, 22 3 66, और 3 दूना का 6, 6 में 6 का गुणा, 6 के 36, 6 के 36, और 3 36 39 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये है आयतन। ऑप्शन मिलाइए, 396 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये मेरा एक सीरीज खत्म हो गया, पार्ट 3 भी बन चुका है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मैं आगे साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ उपस्थित रहूंगा। और इसमें साइंस के हमें लग रहा है कि इस बार 50 60 70 80 तक एक वीडियो में ही अपलोड करने का प्रयास करूंगा। उसमें ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा। और वैसा अगर सिचुएशन रहेगा उसमें पूरा समझाऊंगा, आपको हर बात बताऊंगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।